मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है। मैं दिल्ली के पास एक जगह है फरीदाबाद, वहां का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आपको डेफी और ब्लॉक ऑरा के बारे में आपके साथ मैं ये अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर आज आपको कोई नेटवर्किंग के बारे में या फिर किसी एमएलएम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव लेकर के आया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं कि आज की डेट में हर एक परिवार के अंदर दो लोग अर्निंग मेंबर्स हैं। दो लोग का मतलब ये नहीं कि आप और आपका वाइफ भी हो सकती हैं, दो तीन चार लोग, यानी एक इंडिविजुअल के अलावा एक ऐसा सोर्स, यानी ऐसा एक मनी जो है आपके पास, वो भी आपके लिए कमाऊ पूत हो सकता है। यानी उस पैसे जो आप अर्न कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक अर्निंग का सोर्स बनता है। ठीक है ना। ऑब्वियसली आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उससे भी आप और ग्रोथ लेते हैं। यानी आप उस पैसे को, जैसे मैंने आपके सामने स्क्रीन पे बताया है, आप गोल्ड में लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में लगाते हैं या फिर शेयर्स में इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर आप प्रॉपर्टी, यानी आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है तो आप शेयर्स में या फिर प्रॉपर्टी में या फिर नॉर्मल जो इनके पास इनकम होती है वो या तो बैंक में लगाते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में इंट्रोड्यूस करते हैं। साथ ही साथ कमोडिटी भी है, फॉरेक्स भी है, जो और ज्यादा लोग पैसा जिनके पास रिस्क लेने की ताकत है वो फॉरेक्स वॉरेक्स में भी इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। ये सारी चीजें अपने अपने टाइम में एक बहुत खूबसूरत इन्वेस्टमेंट्स रही हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक टाइम ऐसा था जहां पर लोगों ने बैंक में पैसा रख करके भी बहुत पैसा बनाया है, और कुछ टाइम ऐसा रहा कि जहां पर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगा करके भी बहुत सारा पैसा उन्होंने गेन किया है। मतलब मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो एक दौर ऐसा था जहां पर आप प्रॉपर्टी बाय करके घर तक पहुंचते थे, साथ ही साथ प्रॉपर्टी डीलर आपको ऑफर करता था कि सर इसमें आपको एक एक्स प्रॉफिट लेकर के आप चाहो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। इवन गोल्ड भी एक टाइम पे जब बहुत सारा रिसेशन था, जब मार्केट में मंदी थी, तो गोल्ड ने भी एक अच्छा रिटर्न आप लोगों को दिया है। शेयर्स ने भी एक टाइम पे बहुत अच्छा काफी अच्छा रिटर्न्स आप लोगों तक पहुंचाया है। म्यूचुअल फंड एक सेफ एंड सिक्योर, जो चाहते हैं थोड़े से रिस्क कम लेने वाले होते हैं उनके साथ है। फॉरेक्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक बट इन सारी चीजों में अगर मैं बैंक या फॉरेक्स या फिर कमोडिटी या शेयर्स मार्केट की बात करें तो एक हिसाब से अपने अपने टाइम में अपने अपने दौर में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में एक डिजिटल, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज्यादा जोर लोगों का रुझान, खासकर जो यंग लोग हैं उनका रुझान हुआ है। इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो आप पिछले 50 साल का इतिहास निकाल के देख लीजिए, जिसने भी, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए अगर किसी ने इनमें से किसी में भी जो हाईएस्ट रिटर्न वाला अगर बात करें तो शेयर हो गया या गोल्ड हो गया या फॉरेक्स हो गया या इन सब में मिला करके अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो हार्डली आज की डेट में अगर मान लीजिए पिछले 50 साल में अगर लगाया होगा तो हो सकता है कि भाई वो 1 करोड़ हुआ हो, 1 लाख रुपया 2 करोड़ हुआ हो, 5 करोड़ हुआ, 10 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, बट हो सकता है कि अगर आज से 50 साल पहले से अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगा करके लगातार अगर उसको होल्ड करके भी बैठा होगा तो आज हो सकता है 5 करोड़, 10 करोड़ या 2 करोड़ हुआ होगा। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जिसने क्रिप्टो में एंटर किया और 1 लाख रुपए अगर लगाया होगा तो आज की डेट में वो 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से भी ऊपर का आज की डेट में उसकी एसेट वैल्यू बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये है पावर क्रिप्टो करेंसी का। यानी पिछले 10 साल के अंदर जो क्रिप्टो में एंटर कर गया, ठीक है, वो होल्ड किया, उसने एंटर किया और ये नहीं कि निकल गया हो, एंटर करके इसने अगर 1 लाख रुपए लगा करके होल्ड करके बैठा है तो आज वो 500 करोड़ से भी ज्यादा का उसकी वैल्यूएशन है। तो ये है पावर आज की डेट में डिजिटल इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि भाई शुरुआत, अगर ट्रेडिंग की शुरुआत की बात करें तो कैसा रहा? ट्रेडिंग की शुरुआत बार्टर सिस्टम से रहा, जहां पर हम लोग अनाज देकर के दूसरा अनाज लेते थे या फिर जानवर देकर के हम कुछ और खाने पीने का सामान लेते थे। फिर कुछ टाइम बाद गोल्ड का ट्रेडिंग शुरू हुआ, यानी गोल्ड देकर के हम अनाज लेने लगे। फिर मेटल कॉइन का जमाना आया,
ठीक है, मेटल कॉइन में सिक्के जो आज भी आपके आपके चलते हैं। उसके बाद पेपर करेंसी यानी पेपर मनी जिसे हम बोलते हैं, जो सरकारें जितनी मर्जी चाहे छापती हैं, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उसके पीछे की बहुत बड़ी लॉजिक है। बट यस, पेपर करेंसी भी चली, लेकिन इन सब की लिमिटेशंस हैं भाई। अगर मान लीजिए आपको अनाज लेना है, अनाज दे करके तो आपको फिजिकली मिलना है, गोल्ड भी फिजिकली, मेटल भी फिजिकली, पेपर भी फिजिकली, लेकिन इन सब की एक जियोग्राफिकल लिमिटेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप जो बाहर की करेंसी है वो इंडिया में चला ले या इंडिया की करेंसी बाहर चला लें, ठीक है। फिर जमाना आया प्लास्टिक कार्ड का, यानी कार्ड से रिलेटेड, जिसमें आज आपके पॉकेट में भी होगा, जिसमें डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है ना, इनके थ्रू भी आप लेन देन करने लगे। फिर 2016 यानी आज के लगभग 5-6 साल पहले से हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मनी का जमाना आया, जहां पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, जो आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक जिसमें हम लोग मोबाइल के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है ना, इसका प्रचलन शुरू हुआ, जहां पे नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। यानी आपने जैसे किसी को क्यूआर कोड को स्कैन किया, आपके यहां से नंबर डिडक्ट होते हैं और सामने वाले के पास नंबर्स पहुंच जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले लगभग 9-10 साल से, जैसे मैंने कहा, क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा एक उछाल देखने को आया है, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में लगभग 25 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर रहे हैं। यानी उन्होंने कभी ना कभी कुछ ना कुछ खरीदा या फिर बेचा है। 25 करोड़ लोग, जिसमें खासकर यंग और आईटी से रिलेटेड लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया है। ओवरऑल जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस क्रिप्टो करेंसी के नाम से गोरख धंधा चला रखा था, ठीक है ना। अब जब क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो जनरली लोग बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, लाइटकॉइन, इस तरह के कॉइन्स मार्केट में आए हैं जो वाकई में बहुत जेन्युइन है, लेकिन इनके नाम से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। लेकिन आज अगले 30 से 35 मिनट के अंदर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि भले आप इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करें या ना करें, लेकिन आपको यह पता लग जाएगा कि आपको असली क्रिप्टो करेंसी और नकली क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है। ये आपको अगले 30 से 35 मिनट में एटलीस्ट ये तो सीख जाओगे। जैसे आप सबको पता है कि भाई नोट असली और नकली होता है ना। तो बहुत सारे लोगों के पास अगर नकली नोट पहुंच जाए तो बहुत सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो हाथ में पकड़ते ही बता देते कि भैया ये नकली नोट है ना, क्योंकि देखने में लगभग बराबर ही होते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई अलग होता है, लगभग बराबर होते हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आपको अब बिल्कुल ये जानना जरूरी है, क्योंकि इसके नाम से बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया है, लोगों को मिस सेल किया है, ठीक है। अब इसके पीछे के लॉजिक्स को अंडरस्टैंड करने का टाइम आ गया, और आज तक जितने भी लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात किया है वो सब लोग यही बोलते हैं, क्योंकि इन सब में जो सबसे बड़ा या जिसको मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं उसको बोलते हैं बिटकॉइन। तो सबने यही बोला कि भैया हमारी जो कॉइन है वो बिटकॉइन को बीट करने वाला है। लेकिन क्यों बीट करेगा, कैसे बीट करेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, किसी ने उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश ही नहीं करी, ना किसी ने आपको समझाया, ठीक है। तो आइए इनके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं वो जानते हैं, ठीक है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं कि भाई उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है, और उसकी माइनिंग प्रोसेस क्या है, यानी उसका आने का तरीका क्या है, और उसका ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। अब जब बात करते हैं इसकी तो टोटल सप्लाई की बात करते हैं, तो जो फेक करेंसी होती है या फिर कोई भी XYZ करेंसी होती है वो क्या बोलता है कि जी हमारी तो टोटल सप्लाई जो है करोड़ों में है। हो सकता है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कभी कभार तो मैंने ऐसे देखे जो ट्रिलियंस में, जिसका हमको फिगर लिखना भी नहीं आता है, उतनी सप्लाई वो पहले दिन बता देते हैं। आने का प्रोसेस वो कहते हैं सब आ गए हैं, यहाँ पर कहाँ है, वो कहते हैं जी किसी XYZ ब्लॉकचेन पे रखा हुआ है। तो ये जानना जरूरी है। मतलब आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को अगर आज आपके पास आता है तो उसकी टोटल सप्लाई कितनी है, उसकी माइनिंग प्रोसेस क्या है, और वो ब्लॉकचेन क्या है। अब ब्लॉकचेन क्या होता है, बेसिकली ब्लॉकचेन अगर सिंपल टर्म्स में बात करूं तो एक छोटे ब्लॉक्स बनते हैं जिसमें डाटा स्टोर्ड होता है और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और वो ब्लॉक्स दुनिया भर में फैले होते हैं। मतलब आपके मोबाइल में, मेरे मोबाइल में, लैपटॉप में,
अलग अलग सिस्टम में एंटर कर जाता है। जैसे इन सिंपल टर्म्स बात करूं तो प्रैक्टिकली जैसे आप यूट्यूब है या गूगल है या फिर फेसबुक है, इनका डाटा कहाँ स्टोर होता है? वो एक पर्टिकुलर सर्वर में स्टोर होता है। लेकिन ब्लॉकचेन का क्या होता है? ब्लॉकचेन का सर्वर अगर बात करें तो वो आप और हम जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लैपटॉप्स में, उनके मोबाइल्स में स्टोर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए यूट्यूब का सर्वर किसी वजह से अगर क्रैश हो जाता है या ब्लास्ट हो जाता है तो क्या होता है? उसका डाटा, जो उसके अंदर का डाटा है वो खत्म हो जाता है। बट यहां पर क्या है कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर जगह में अगर 10 लोगों का मोबाइल या लैपटॉप खत्म भी हो जाए तो दुनिया भर में अलग अलग जगह बैठे हुए हैं तो उनके पास तो वो डाटा सेव्ड है। तो इसलिए ब्लॉकचेन सेफ एंड सिक्योर माना जाता है। यहाँ पर आपका डाटा एक इंडिविजुअल के पास नहीं है या एक पर्टिकुलर सर्वर में नहीं है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड, जैसे आप यहाँ ब्लॉक्स देख रहे हैं तो ऐसे हजारों लाखों लोगों के मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर, जीपीयू जिसे बोलते हैं, उनके अंदर स्टोर हो जाता है। अगर 1 2 3 4 100 अगर मान लीजिए लैपटॉप या मोबाइल या जीपीयू खत्म भी हो जाए तो भी आपका डाटा ब्लॉकचेन में सेव्ड है। ठीक है। अब अगर इसमें कोई एंटर करना चाहे, इसको कोई छेड़छाड़ करना चाहे, तो जितने मोबाइल के अंदर, जितने लैपटॉप्स के अंदर, जितने जीपीयू के अंदर ये डाटा स्टोर्ड है, उन सबको एक साथ लाइव होना जरूरी है। ठीक है, तभी उसके अंदर वो एंटर कर सकता है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है कि भाई मैं आज इंडिया में हूं, फरीदाबाद में हूं, ठीक है, कोई यूएसए में बैठा है, तो अब यहां रात हुई है तो वहां दिन हो गया है। अब मैं तो अगले 1 घंटे बाद सोने चला जाऊंगा, लेकिन वो तो वहां जाग रहा है। अब मैं सो रहा हूँ तो मेरा मोबाइल तो बंद रहेगा, तो प्रैक्टिकली वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए एक सेफ एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी माना गया है ब्लॉकचेन को। तो इसी टेक्नोलॉजी पे माइनिंग प्रोसेस, आने का तरीका और टोटल सप्लाई, इन तीनों चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो मेन, जो मेजर जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो मेजर कॉइन्स हैं, उनकी क्या टेक्नोलॉजी है, उनका क्या आने का तरीका है और उनकी टोटल सप्लाई कितनी है। जैसे मैंने कहा, बिटकॉइन, जिसको मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, उसने जब ब्लॉकचेन पे क्रिएट किया डेवलपर ने। अब इसको डेवलपर किसने क्रिएट किया? वैसे तो एक पूरी टीम की सेटअप है जिसने इसको, बिटकॉइन को क्रिएट किया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है कि इतना जबरदस्त ये एक सेटअप शुरू हुआ जहां पर पूरी दुनिया की पैरेलल इकोनॉमी शुरू करने की बात हुई। तो जिन्होंने डेवलप किया उसको, तो टोटल, जब इसने इसको डेवलप किया तो उस टाइम क्या लगा कि इनको भाई कि हम एक कुछ अलग सेटअप शुरू कर रहे हैं। तो सरकार के डर से, जो भी एग्जिस्टिंग वहां का सरकार था, उनकी डर की वजह से वो एनोनिमस हो गए, यानी वो छुप गए। इस वजह से बिटकॉइन को किसने डेवलप किया ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये पक्का है कि किसी एक इंडिविजुअल का काम ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने खड़ा कर दिया एक सतोशी नाकामोटो को, जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं है। अब जब डेवलपर्स ने इसको डेवलप किया तो पहले दिन मेंशन कर दिया इसकी टोटल सप्लाई को। टोटल सप्लाई लिख दिया 2 करोड़ 10 लाख। ये 2 करोड़ 10 लाख लाइफ टाइम में आएंगे, यानी जब भी टोटल आएंगे तो केवल और केवल 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे। इसका आने का प्रोसेस क्या है? आने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। यानी एक ऐसा एल्गोरिदम इसमें सेट कर दिया, एक ऐसे मतलब एक एल्गोरिदम में एक ऐसे मतलब एक प्रॉब्लम्स को डाल दिया गया, जैसे जैसे वो सॉल्व होते जाएंगे तो नए नए बिटकॉइंस यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। अब इनिशियली तो ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ये डिपेंडेंट थे कि भाई ट्रांजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन होता गया। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते गए ऐसे ऐसे वो अल्गोरिदम सॉल्व होते गए। अल्गोरिदम सॉल्व होते 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 आज की डेट में ये ऑटोमेटेड है, यानी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई बड़े बड़े कंप्यूटर मशीन की एक पूरी फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं, एक जगह पे, एक फार्म हाउस में या फिर एक बड़े जगह पे लेकर के, शेड में लेकर के, वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे। उन कंप्यूटर से ऑटोमेटेड जो सॉल्यूशंस उसके निकलते गए और अब तक 1 करोड़ 90 लाख बिटकॉइंस इन सर्कुलेशन आ चुके हैं। यानी अभी भी पूरी बिटकॉइन की सप्लाई आई नहीं है, वो आने वाले 10 20 50 सालों में वो पूरी सप्लाई आने वाली है। यानी अभी सर्कुलेशन में 1 करोड़ 90 लाख।
इसका जो ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको बताया, एक सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन बना। ठीक है, 2009 में इसकी शुरुआत हुई और इनिशियली क्योंकि उस टाइम के टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक बहुत शानदार ये ब्लॉकचेन बना और उसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो 6 ट्रांजैक्शन पर सेकंड का ये सेटअप शुरू हुआ। ठीक है, और ये 10 सेंट से शुरू हुआ था उस टाइम और 55 लाख रुपए तक पहुंचा हाईएस्ट, और आज की डेट में भी लगभग 20 लाख रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जिसको ये समझ आया बिटकॉइन के बारे में, जिसको समझ आया, उन्होंने इसको लिया और उसको ट्रेड किया, उसके साथ साथ इसको होल्ड भी किया। इसकी कामयाबी को देखते हुए 2014 में इथेरियम का एक नया प्लेटफॉर्म आया। उसने कहा कि भी एक नया ब्लॉकचेन क्रिएट करते हैं। उस ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बना। यानी उसने कहा कि एक विटालिक करके एक सज्जन है यूरोप से, उन्होंने इस ब्लॉकचेन को क्रिएट किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई इस ब्लॉकचेन की एक ओपन सोर्स करते हैं, क्योंकि बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे सिर्फ बिटकॉइन चलता था। लेकिन इथेरियम वाले ने बोला कि मैं एक ऐसा ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहा हूं जहां पर ब्लॉकचेन के साथ साथ और लोग भी मेरे ब्लॉकचेन पे आए और उस ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके अपने नए नए प्रोजेक्ट को बना ले वहां पर, लेकिन जो भी चार्जेस हैं, फीस है, वो मुझे इथेरियम में थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, जब ब्लॉकचेन क्रिएट किया तो जो टोटल सप्लाई जैसे बिटकॉइन के अंदर 2 करोड़ 10 लाख लिखा था, यहां पर अनलिमिटेड लिख दिया। यानी कितने आएंगे किसी को पता नहीं, मैक्सिमम कितने आएंगे। और ये भी प्रूफ ऑफ वर्क, यानी ये भी मशीनों के थ्रू ही माइनिंग होती रही, मशीनों के थ्रू ही ये माइनिंग होते 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 अब तक 12 करोड़ इथेरियम मार्केट में आ चुके हैं। ठीक है, 12 करोड़ सर्कुलेशन आ चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक सेफ एंड सिक्योर ब्लॉकचेन के साथ साथ ओपन सोर्स इन्होंने बना दिया, जहां पर एक ह्यूज कम्युनिटी, क्योंकि सबको एक आसान तरीका मिल गया एक नॉर्मल फीस पे करके अपना प्रोजेक्ट एक ब्लॉकचेन में डालने का। और जब उस प्रोजेक्ट में जब उस ब्लॉकचेन में जब अपना प्रोजेक्ट डालते थे तो अपने कॉइन्स बनाते थे, यानी अपने कॉइन्स बनाते थे, जिसको टोकन बोला जाता है। टोकन का मतलब क्या है, जिसका ब्लॉकचेन नहीं होता है उसको बोलते हैं टोकन्स, और जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है उसको बोलते हैं कॉइन। टोकन का मेन काम क्या होता है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, यानी टेम्पररी आपका एक सेटअप, यानी किराए का मकान जिसे हम कह सकते हैं, वो उन्होंने इस ब्लॉकचेन के लिए यूज किया। अब धीरे धीरे, क्योंकि इसका ब्लॉकचेन इतना खूबसूरत, इतने फीचर रिच है, आज भी बहुत ही खूबसूरत ये ब्लॉकचेन है, धीरे धीरे इसमें पॉपुलैरिटी बढ़ी और एक ह्यूज कम्युनिटी इथेरियम पे आ गई। ठीक है, और इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो बिटकॉइन से ऑब्वियसली 2014 में आया तो टेक्नोलॉजी भी एडवांस हुई, तो उससे 3 गुना फास्ट प्रोसेसिंग होने लग गया। बट क्योंकि कम्युनिटी इतनी बड़ी आ गई वहां पर, तो 20 ट्रांजैक्शन भी उसके लिए कम पड़ने लगे। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए भीड़ बाहर खड़ी हुई है और दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन उस दरवाजे में 20 लोग ही पर सेकंड आ सकते हैं। अब क्या हुआ कि वहां जो गार्ड खड़ा था उसने कहा भैया जो मुझे ज्यादा पैसे देगा उसको मैं पहले भेजूंगा। इसकी वजह से यहां पर इथेरियम का धीरे धीरे गैस फीस बढ़ने लगी, यानी जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो बढ़ने लगे। यानी जो भी ट्रांजैक्शन होते थे जो इथेरियम में लगते थे, तो वो धीरे धीरे गैस फीस बढ़ने लगी। फीस मतलब एक हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक है, फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई 2018 में, उसको बोलते हैं ट्रॉन टेक्नोलॉजी। उसने पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज कर दी। यानी जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी थी, जो पहले बिटकॉइन में और इथेरियम में जो प्रूफ ऑफ वर्क से, यानी फिजिकल जगह चाहिए होती थी, फिजिकल कंप्यूटर्स चाहिए होते थे, बिजली पानी एसी वेसी सब लगता था, वो सब सिस्टम ट्रॉन ने खत्म कर दिया, प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी पे चला गया। और इन्होंने सप्लाई के नाम पे लिख दिया 10,000 करोड़, जो कि बहुत ह्यूज नंबर्स इन्होंने पहले दिन ही सप्लाई में डाल दिए। और इनकी ब्लॉकचेन भी सेफ एंड सिक्योर रही। ये भी ओपन सोर्स, यानी जैसे इथेरियम पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर भी वो ऑप्शन डल गया। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसकी ओवरहेड्स जिसे हम कहते हैं, जहां पे आपका जगह की, कंप्यूटर्स की, बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल और फास्ट एक ब्लॉकचेन बन गया, जहां पे पर सेकंड ट्रांजैक्शन 2000 की हो गई। मतलब बिटकॉइन की 6, इथेरियम की 20 और ट्रॉन की 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड। तो ये है 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज। यानी ट्रॉन का टेक्नोलॉजी आ गया,
एक पीओएस का, इथेरियम की टेक्नोलॉजी आ गई प्रूफ ऑफ वर्क, और बिटकॉइन की प्रूफ ऑफ वर्क विद उन्हीं की खुद की प्राइवेट, एक हिसाब से बिटकॉइन का ही ब्लॉकचेन बन गया। अब इनकी तीनों की प्राइस, जैसे मैंने बिटकॉइन का बताया कि 10 सेंट से शुरू हुआ और आज की डेट में 20 लाख रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो हाईएस्ट गया 55 लाख के आसपास, यानी 5 रुपए की चीज जो शुरू हुई 55 लाख तक पहुंची और आज भी 20 लाख पे ट्रेड कर रही है। इथेरियम भी लगभग 5-6 रुपए के आसपास शुरू हुआ, हाईएस्ट ये 4 लाख रुपए तक पहुंचा और आज भी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि ट्रॉन कुछ चंद पैसों से शुरू हुआ, हाईएस्ट ये 20-22 रुपए तक पहुंचा और आज भी ये 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि तीनों ही ब्लॉकचेन है, ठीक है, ट्रॉन 5 रुपया, इथेरियम 1 लाख रुपया और बिटकॉइन आज भी 20 लाख। इन तीनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई का ही आज की डेट में डिफरेंस है। सबको पता है कि बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख ही आएंगे लाइफ टाइम में, इथेरियम आज 12 करोड़ है, आगे और कितने करोड़ आएंगे किसी को नहीं पता, इस वजह से उसका प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ नहीं रही है। ट्रॉन 10,000 करोड़, जो कि ह्यूज नंबर्स है, ह्यूज नंबर्स है, ठीक है, इस वजह से आज की डेट में 5 रुपया, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे बताएं तो ये डिमांड और सप्लाई का गेम है, ठीक है। जैसे आज अभी फिलहाल रिसेंटली इन गर्मियों में, जैसे आप सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में नींबू का रेट जो 20, 25, 50 रुपए किलो मिलता था वो 500 रुपए तक चला गया, ठीक है, क्योंकि सबको पता लग गया कि पीछे से सप्लाई कम हो गई है। या इवन प्याज और टमाटर भी आपको पता होगा कि हम कभी कभार 100 रुपए में लेते हैं और कभी कभार 10 रुपए में लेते हैं, जब पीछे से सप्लाई कम होती है तो रेट बढ़ता है। तो ऐसे ही सबको पता है कि बिटकॉइन का रेट बाय डिफॉल्ट ही धीरे 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 बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान में ही 25 करोड़ क्रिप्टो यूजर्स हैं जिनके अकाउंट्स बने हुए हैं, चाहे ज़ेप्टो, वजीरेक्स जैसे इंडियन एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी 25 करोड़ के लगभग बन चुके हैं। तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन को कभी ना कभी खरीदेंगे और अपने पास रखेंगे, ठीक है। अब जो मुद्दा है, जो मेन पॉइंट है, वो मैं बताने जा रहा हूं। लेट अस अज्यूम कि भी हम और आप मिलकर के एक ऐसा ब्लॉकचेन क्रिएट किया जाए जहां पर बिटकॉइन की खूबी क्या है, नंबर ऑफ सप्लाई, टोटल सप्लाई उसकी खूबी है। इथेरियम की बहुत शानदार फीचर्स हैं, ठीक है, और ट्रॉन की टेक्नोलॉजी, क्योंकि ट्रॉन के बाद जितने ब्लॉकचेन्स बने हैं वो सब पीओएस पे बने हैं, तो ट्रॉन की टेक्नोलॉजी बहुत शानदार है। इन तीनों को मिला करके एक ऐसा ब्लॉकचेन क्रिएट किया जाए तो क्या आपको लगता है कि क्या वो बिटकॉइन को बीट करेगा? यस, आप अपने मन में जवाब दीजिएगा कि अगर इन तीनों की खूबियां निकाल करके जब हम एक ब्लॉकचेन क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बिटकॉइन को क्या, सभी ब्लॉकचेन को बीट करने वाला है। तो आज उसी ब्लॉकचेन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन होने वाला है। आई एम श्योर ये वर्ड नेक्स्ट टू बिटकॉइन आपने बहुत जगह सुनी होगी, ठीक है, बहुत जगह सुनी होगी, हम भी आज आपको बता रहे हैं, लेकिन आपको जज करना है कि क्या ये वाकई में नेक्स्ट टू बिटकॉइन बन सकता है, क्योंकि इसकी भी आपको फीचर्स, लॉजिक्स, अगर मैं बात करूं जो हम लोगों ने बाकी चीजों की चेक करी है, जब आपको ये लॉजिक समझ आए तो आप खुद जज करिए कि क्या ये नेक्स्ट टू बिटकॉइन बनने वाला है कि नहीं बनने वाला है। तो बात कर रहे हैं हम लोग ब्लॉकौरा कॉइन के बारे में, जिसकी टोटल सप्लाई, जैसे मैंने कहा बिटकॉइन की खूबी क्या है, 2 करोड़ 10 लाख, तो टोटल सप्लाई हमने यहाँ पे 2 करोड़ 50 लाख की रखी है, यानी लगभग बिटकॉइन के बराबर। टेक्नोलॉजी हमने कहा प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि ट्रॉन की खूबी है, उस टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फीचर्स अगर बात करें तो इथेरियम से भी शानदार फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले। क्या क्या फीचर्स है मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा 2.5 करोड़ टोटल इसकी सप्लाई है। इसकी प्री माइनिंग यानी 25 लाख ये सर्कुलेशन में आएंगे इनिशियली, और बाकी की 90% यानी 2 करोड़ 25 लाख आने वाले 10, 20, 50 सालों में आने वाले हैं। इसकी भी सेफ एंड सिक्योर तो होगा ही होगा, ओपन सोर्स भी होगा, यानी इसके ऊपर भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके आप अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे सिक्योरिटी टोकन ऑपरेटिंग होगी, यानी जो भी यहाँ प्रोजेक्ट्स आएंगे, जैसे इथेरियम और ट्रॉन में तो कोई भी जाकर के टोकन क्रिएट कर सकता है और मिसयूज कर सकता है, बट हमारे यहाँ जब तक कम्युनिटी अप्रूव नहीं करेगी यहाँ पर आप टोकन्स क्रिएट नहीं कर सकते। यानी एक एडेड फीचर, एक एडेड लेयर ऑफ फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है, जो आने वाले भविष्य में जितनी भी कंट्री की सरकारें हैं वो इन चीज को
मॉनिटर करने वाली हैं। ठीक है, लेकिन करंट स्टेटस ये तो है टोकोनॉमिक्स, यानी ये कब क्या होने वाला है वो टोकोनॉमिक्स है। बट करंट स्टेटस की बात करें तो सर्कुलेशन में फिलहाल हम अभी किराए के मकान में हैं, यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन और पॉलीगॉन मैटिक पे हैं, जहां पर आपको सिर्फ 20 लाख टोटल सप्लाई इन सर्कुलेशन में है, जहां पे डेवलपर के पास 5 लाख अवेलेबल थे इनिशियली और बाकी सब पब्लिक के पास थी, जो धीरे 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 डेवलपर का भी पब्लिक में आकर के 99% आज की डेट में पब्लिक के पास है। शुरुआती दौर में ये $1 का ट्रेड हुआ था, यानी पहले दिन हम लोगों ने $1 डिसाइड किया। अब ये कैसे डिसाइड किया वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि जो उसके बाद ये आएगा कब, शुरुआत कब होगी भाई, अभी तो हम लोगों ने किराए के मकान में है, तो ये आएगा नवंबर से। ठीक है, नवंबर से ये ब्लॉक ऑरा का जो ब्लॉकचेन है, नवंबर आपके पास नवंबर 2022 यानी इसी साल अगले 4-5 महीने के अंदर ये आपके पास ब्लॉकचेन आपके सामने होगा। लेकिन मैंने कहा कि जब मकान बनने की बात होती है, किराए के मकान में ठहरे, हम बोल रहे हैं मकान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है। मतलब हमारी ब्लॉकचेन 27 मार्च यानी इसी साल के मार्च में हम लोगों ने दुबई के अंदर एक वर्साजे होटल है, जो कि दुनिया का एक टॉप 5 होटल्स में आता है, टॉप 3 में होटल आता है, उस होटल के अंदर इसकी जो टेस्ट नेट है, यानी जो ब्लॉकचेन है, इस ब्लॉकचेन को लाइव कर दिया गया। लाइव किस लिए कर दिया गया? इसको लाइव कर दिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि भी वो इंटरनेशनल डेवलपर्स कम्युनिटी जो है, जो ब्लॉकचेन में डील करती है, उनके लिए लाइव कर दिया गया। हम अपनी तरीके से, पूरी तरीके से हमने इसको फुल्ली टेस्ट करके इसको डाल दिया है। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको टेस्ट करे, जो जो हमने बात करी है, ठीक है, जो जो हमने बातें बताई हैं वो सब यहाँ पे डाल दिया गया है। जैसे यहाँ पर भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, टोकन लॉन्च कर सकते हैं, एनईएफटी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, स्वैपिंग एक्सचेंज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सिक्योरिटी टोकन, प्रॉपर्टी टोकन, कस्टोडियन टोकन। इसके अलावा जो हमारी ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो स्पीड है, अब तक की जो सबसे बड़ी स्पीड है वो है पॉलीगॉन का, जो लगभग 65,000 के आसपास का ट्रांजेक्शन उसमें होता है पर सेकेंड। ठीक है, बट हमारे यहाँ पर आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होने वाली है कि आपको हमारे यहाँ जो ट्रांजेक्शन स्पीड है वो 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, टीपीएस बोलते हैं, वो आपको 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकेंड देखने को मिलने वाला है। यानी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन होने वाला है। अब ये मैंने बोल दिया फास्टेस्ट होने वाला है, तो मानने वाले तो डेवलपर्स तो मानते नहीं है, इसलिए हमने उसको डेवलप करके ऑलरेडी टेस्ट नेट के तौर पे डाल दिया है, जिसको आप ये कॉन्फ़िगरेशन जो आपके सामने दिख रहा है। और अगर आज भी हमारी मीटिंग के अंदर जो 200-250 लोग जो नए लोग हैं, अगर वो आप उनमें से कोई ब्लॉकचेन के बारे में जानता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले, ये डिटेल्स मेटामास्क में जाकर के डालें और हमारी ब्लॉकचेन को खुद टेस्ट करें। यानी वहां पर आप खुद क्या कहते हैं, टोकन्स क्रिएट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो 5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो मैं बात कर रहा हूं, आप वो खुद वो स्पीड सब टेस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना जानते हैं तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉकचेन जो कि ऑलरेडी लाइव है। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने क्या सुना था कि हमारा ब्लॉकचेन आने वाला है, लेकिन आने वाला नहीं है। हमारा ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव है और नवंबर के अंदर एज पर रोड मैप नवंबर के अंदर बुर्ज खलीफा से इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। ठीक है, और अभी रोड मैप की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग एज पर जो डेस्कटॉप वाला हम लोगों ने टेस्टनेट लॉन्च किया है, अगले कुछ ही दिनों के अंदर मोबाइल पे भी हम लोग ये टेस्टनेट वाला लॉन्च करने वाले हैं। ये सारी रोड मैप आप जाकर के blockora.com हमारी ब्लॉकचेन की वेबसाइट है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात करता हूं सेकंड पार्ट, यानी हमारा जो टेस्टनेट है, जो हमारा ब्लॉकचेन है, उसके बारे में सब मैंने आपको बता दिया, कितनी आ रही हैं, कितनी अवेलेबल है, कितनी सर्कुलेशन में है। लेकिन जो 20 लाख जो मैंने आपको बताया है, हमारी जो 20 लाख टोकन अभी सर्कुलेशन में है, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में है। डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो सबसे बड़ी डिफरेंस है वो ये है कि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, कोई ना कोई मैनेज करता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बाइनेंस है, वजीरेक्स है, ओकेएक्स है,
हमारे इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो ज़ेप्पे है, कॉइन स्विच कुबेर है, इस तरह के बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिनको कोई ना कोई मालिक है उसको कंट्रोल करता है। यानी आपको आपका जो एसेट है भले वो आपके अकाउंट में दिखता है, लेकिन उसका असली मालिक वो है जो उसको मैनेज कर रहा है, जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं रिसेंटली जो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ था, तो एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे बाइनेंस ने बिटकॉइन के विड्रॉल पे रोक लगा दिया था, जबकि एसेट आपका है, लेकिन क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी इस वजह से उसने रोका था, जो मैं अभी पीछे रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ रहा था। बट हमारा जो कॉइन है, हमारा जो जो ब्लॉक और आपका जो TBAC, टी बैग जिसे हम बोलते हैं, वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे। यानी ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स हैं जिनका कंट्रोल आपके पास है, इसको दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, सेफ पाल हो गया, मेटामास्क हो गया, ऐसे कई सारे क्या कहते हैं वॉलेट्स हैं जिनकी कंट्रोल आपके पास है। कैसे है? जब ये वॉलेट क्रिएट करते हैं, जब सेंट्रलाइज में करते हैं, तो आपका बकायदा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपके बैंक डिटेल सारे उसमें जमा करने होते हैं। लेकिन जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, इसमें इन चीजों की किसी की भी जरूरत नहीं है। आपकी यहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ठीक है, यहां पर ना आपका ईमेल चाहिए, ना आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ना आपका आधार चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए, ना कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए होता है। जब यहां पर आप वॉलेट क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जितने नए लोग हैं वो किसी और से वॉलेट कभी क्रिएट ना करवाएं। सिंपली प्ले स्टोर पे या आई स्टोर पे जाएं, वहां पर आप ट्रस्ट वॉलेट, सेफ पाल, मेटामास्क जैसे आपको वॉलेट्स मिलेंगे, उनको आप डाउनलोड करें। उसके अंदर सिंपल एक क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन होता है। जैसे आप क्रिएट वॉलेट करते हैं, एक आपको पासवर्ड मांगता है 6, 7, 8 डिजिट का, उसको आप बना लें। फिर उसके बाद आपको बकायदा एक 12 वर्ड्स का एक आपको कीज मिलते हैं, जिसको निमोनिक फ्रेज बोलते हैं। 12 वर्ड्स हो सकते हैं, 24 वर्ड हो सकते हैं, बट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर 12 वर्ड मिलते हैं जो यूनिक होते हैं और नॉन एडिटेबल होते हैं। ठीक है, जब आप उसको दिखते हैं तो वो स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, और आप उसको एक बकायदा एक बहुत सिक्योर जगह पर नोट करके रखें। ठीक है, उसको बकायदा नोट करके रखें, और अपने नियर डियर जो आपके पार्टनर हैं, या आपका बेटा है, या आपके मम्मी है, या फिर आपके पापा हैं, सिर्फ उन्हीं को बता के रखें। ठीक है, मतलब इन सिंपल टर्म्स बोलूं तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक तिजोरी है जिसके अंदर 100 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। ठीक है, उसकी चाबी आपके पास है, तो वो चाबी आप जिसको देना पसंद करेंगे, सिर्फ उन्हीं को वो 12 वर्ड्स पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आज इस वॉलेट में आपके पास कुछ ना हो, या हो सकता है 1, 2, 3, 10, 20 टी बैग्स आपके पास आ जाएं, लेकिन कल को उसकी कीमत $10,000, $20,000 जब होगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा आपके पास उस वॉलेट में होने वाला है। तो उसके 12 वर्ड्स सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होने चाहिए जिनको आपको 100 करोड़ की तिजोरी की चाबी देना पसंद करते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ऐसे ही वॉलेट के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं, यानी पैनकेक स्वैप, इसके थ्रू डैप होता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, वहां पर आपको पैनकेक स्वैप आपको मिलता है, उसी में हम लोग ट्रेड करते हैं। अब इसके पीछे डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग का एक बहुत सिंपल लॉजिक होता है। डैप कैसे काम करता है, एक थर्ड पार्ट आपको लेकर के आया हूं, बहुत सिंपल लॉजिक पे ये काम करता है। पहले मैंने बताया कि ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन के पीछे की लॉजिक क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी की कैसे डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब तीसरा मैं आपको बता रहा हूं स्वैपिंग लॉजिक। स्वैपिंग लॉजिक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से काम करता है। लेट अस अज्यूम कि आज आपका और मतलब मान लीजिए मेरा मन आ गया कि भाई मैं भी एक 10,000 कॉइन क्रिएट कर दूं। ठीक है, अब 10,000 कॉइन क्रिएट करके मैंने $10,000 उसके सामने रख दिया, यानी एक जगह पे कॉइन रख दिया और एक जगह $10,000 रख दिया, तो इसका बाय डिफॉल्ट प्राइस हो गया $1। ठीक है, अब मैं $10,000 कॉइन, 10,000 कॉइन और $10,000 दोनों ही लेके बैठा हूं। ठीक है, अब मेरे पास कोई मान लेते हैं एक सज्जन आते हैं और वो कहते हैं मुझे 2,000 कॉइन चाहिए। अब 2,000 कॉइन मतलब कितना हुआ, 10,000 कॉइन का 2,000 हो गया 20%। जैसे ही वो 2,000 कॉइन मेरे से लेते हैं, उसके बदले में मुझे डॉलर देंगे। जैसे ही वो $2,000 यानी 20% मेरे पास आ गया,
ऑटोमेटिकली 20% उस क्वाइन का रेट बढ़ जाता है। यह है सिंपल लॉजिक इसके पीछे। मतलब जैसे ही कॉइन की बाइंग होती है आपका रेट बढ़ता है, और जैसे ही कॉइन की सेलिंग होती है आपका रेट गिरता है। इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखा होता है, ये एल्गोरिथम ऐसे ही सेट होता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जैसे ही 2000 यानी 20% कॉइन की बाइंग हुई तो आपका 20% प्राइस अप हुआ। ठीक है, मान लेते हैं अब जिसने 2000 कॉइन खरीदा वो भी 20% उसके अगेंस्ट में जो उसने डॉलर यानी $2400 लेकर के वो भी एक सेकंड पूल ओनर बन गया। पहले कौन था, सिर्फ जो $10,000 और 10,000 कॉइन जो रखा हुआ था वो ओनर था पहले। अब दूसरा आदमी आया जिसने $2000 कॉइन खरीदे थे, उसके अगेंस्ट में क्योंकि $1.2 का हो गया तो $2400 उन्होंने भी लेकर के खड़े हो गए। अब कोई तीसरा आदमी आता है जो कहता भाई मुझे 1000 कॉइन चाहिए। अब ओनर दो है वहां पर, पूल ओनर, ठीक है, दो ओनर है। तो अब जब 10% यानी 1000 का मतलब है कि टोटल कॉइन की 1000 कॉइन हो गया तो वो 10% हो गया। अब वो 10% जब दो पूल ओनर है तो दोनों में से 10% निकल के तीसरे आदमी के पास जाएगा। यानी पहले वाले के पास 8000 कॉइन थे, उसमें से 800 कॉइन तीसरे बंदे के पास जाएगा। दूसरा पूल ओनर 2000 थे, उसके पास से 200 कॉइन लेकर के तीसरे आदमी के पास जाएगा। ठीक है, सिंपल। तीसरे आदमी के पास तो 1000 कॉइन से मतलब है, वो पहुंच गया। ठीक है, अब दोनों के पास उसके उतनी वैल्यू के यानी $1.2 के हिसाब से डॉलर्स पहुंच गए। अब क्योंकि वो 10% बाइंग हुई तो 10% कॉइन का रेट और बढ़ गया, यानी $1.32 हो गया। ऐसे धीरे 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 करके अब मान लो तीसरा आदमी भी पूल में खड़ा हो गया। ठीक है, अब अगला जो बंदा आएगा, मान लेते फिर कोई चौथा आदमी आकर के 20% बाय करेगा तो फिर 20% और इंक्रीज होगा, जो 1.32 का 20% हो गया $1.58। ऐसे धीरे 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 करके मान लेते हैं कि 100 लोग आ गए। ठीक है, अब 100 लोग आ गए, सबके पास एक 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 परसेंट का होल्डिंग है और सबके सब पूल में खड़े हुए हैं। अब कोई चाहे, कोई एक इंडिविजुअल या दो लोग या चार लोग मिलकर के अगर बेचना भी चाहें तो क्या होगा, उतनी ही परसेंट गिरेगा। मान लेते हैं 6 लोग या 10 लोग मिलकर के अगर मान लेते हैं बेचने की सोचे तो 10% ही गिरेगा, लेकिन 90%, 90 लोग खरीदार भी बैठे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी वापस प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई चाहे भी तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो हम इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी स्वैप और पूल के टेक्नोलॉजी पे ही हमने पहले दिन से इस ब्लॉकओरा कॉइन को डाल दिया है। तो आज की डेट में जो $1 से शुरू हुआ था वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज $25 तक पहुंच गया है। यानी धीरे धीरे इसकी बाइंग इतनी हुई कि आज $25 पे पहुंच गया। तो ये था, मैंने पहले आपको क्रिप्टो के बारे में, फिर ब्लॉकचेन के बारे में, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में, फिर स्वैपिंग पूल के बारे में। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि $1 से जो शुरू हुआ वो धीरे 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 करते हुए 30 मार्च को $48 भी टच किया हमारा ब्लॉकओरा कॉइन ने, और उसके बाद से गिरना भी शुरू हुआ, फिर $12 पे आया, फिर अब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज फिर $25 के आसपास पहुंचा। तो फ्रेंड्स मान लेते हैं अगर आज आप इस सिस्टम में एंटर करते हैं और $25 में आपने इसको टोकन खरीद लिए, 100, 200, 1000 जितने भी आपने खरीद लिए, मान लेते हैं कल से, क्योंकि हमारी किस्मत, ज्यादातर लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी सिस्टम में एंटर करते हैं या किसी चीज को बाय करते हैं, मोस्टली खासकर शेयर्स के अंदर ये लोगों ने नोटिस किया है, जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं अगले दिन से वो गिरना शुरू होता है। ठीक है, अब कैसे मार्केट को पता लगता है मुझे पता नहीं है। तो उस चीज से बचने के लिए, यानी आप आज मान लीजिए एंटर कर गए और कल से ये 25 से नीचे गिरने लग गया तो आपको दिक्कत होने लग सकती है। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसको बोलते हैं डेफी AI सिस्टम, जिसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बोलते हैं, जहां पर लिक्विडिटी स्टेकिंग और रेफरल का एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने यहाँ पे डिजाइन किया गया, जहां पर इररेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आज ब्लॉकओरा कॉइन का रेट $25 है या $50 है या $10 है या $1 है, इससे कोई आपको सरोकार नहीं है। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है, आप जैसे इस सिस्टम में आते हैं, हम लोगों ने जैसे कहा कि एक प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है जहां पर आप ऑलरेडी एक लिमिटेड टी बैग अवेलेबल है, उन मार्केट से वो टी बैग खरीद करके एक सिस्टम में जमा कर देते हैं, यानी एक डेफी के प्रोग्राम में जमा कर देते हैं।
और जैसे ही उस प्रोग्राम में जमा करते हैं तो क्या होगा, मार्केट में उतनी कॉइन्स कम हो जाएंगी। ठीक है, कम होने की वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वो जो वैल्यू बढ़ रहा है वो वैल्यू पूरी कम्युनिटी के अंदर एज अ रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर हम किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ मार्केट से टी बैग खरीद करके एक सिस्टम में डाल रहे हैं। उस सिस्टम में डालने की वजह से उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, उसकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, और वो जो वैल्यू है वो प्रॉफिट है उन सब कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 1% से लेकर के 1.5% पर डे, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे नहीं मिलता है। और कब तक मिलेगा, मैक्सिमम आपको 3 टाइम्स तक ही मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे अलर्ट कर दूं, ये कोई आरओआई का प्रोग्राम नहीं है, ये स्टेकिंग का प्रोग्राम है, जहां पे एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए नहीं दिया जा रहा है, यहां पर आपको जो रिवॉर्ड दिया जा रहा है 3 टाइम्स तक। ठीक है, ताकि सबको इस रिवॉर्ड का बेनिफिट मिले। ठीक है, अब ये 3 टाइम्स 1% से लेकर के 1.5%। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ये जो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं ये सिर्फ 30 जून तक, यानी जो 1.5% या फिर 1% से ऊपर के जितने रिवॉर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ 30 जून तक ही वैलिड हैं। 30 जून के बाद हम 1% यानी सभी पैकेजेस पे 1% मिलने वाला है। और जैसे ही हमारा ब्लॉकओरा का जो ब्लॉकचेन एक्सचेंज लॉन्च हो जाएगा, ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा, वहां पर आपको और कम यानी आधा % पे हम लोग इसको करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर सब चीजें पहले से प्री डिसाइडेड हैं, यानी रोड मैप पहले से तैयार है। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हम कि भाई रातों रात हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो हाईएस्ट पैकेज था $7,500 का, वो 30 मार्च को पहले से अनाउंस था, लगभग 15 मार्च को अनाउंस हो गया था कि भाई 30 मार्च को ये खत्म हो जाएगा। तो जबकि हमारा सबसे ज्यादा बाइंग पैकेज वो था। और अभी भी हम ये एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि आप $5,000 डालो, आपको ज्यादा मिलने वाला है। इसी वजह से हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते हैं, चाहे हमारे लिए $20 वाला भी उतने ही वैल्यू रखता है, चाहे वो $5,000 वाला भी उतना ही वैल्यू रखता है। तो उसको हम लोग रिवॉर्ड के तौर पे हम लोग 1% ही देने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड। लेकिन उससे पहले जो जुड़ते हैं उनके लिए ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, और उनको जब तक उनका टेन्योर पूरा नहीं होता है तब तक ये बेनिफिट्स एज इट इज मिलने वाले हैं। $20 पे 1%, $50 पे 1%, 100 पे 1%, 250 पे 1% और $500 तक आपको 1% पर डे मिलने वाला है। $1,000 पे आपको 1.1%, 2,500 पे 1.25, $5,000 पे 1.5% आपको मिलने वाला है। फिर मैं बता रहा हूं, ये रिवॉर्ड जो हायर पैकेजेस पे आपको मिलने वाला है वो सिर्फ 30 जून तक मिलने वाला है। 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये सभी पैकेजेस पे आपको 1% ही फ्लैट होगा, और नवंबर के बाद ये आधा रह जाएगा। ठीक है, पॉइंट हमारा ये नहीं है कि हमको लोगों से इकट्ठा करना है, हमारा पॉइंट ये है कि हमको एक ह्यूज कम्युनिटी, ठीक है, एक ह्यूज कम्युनिटी क्रिएट करनी है, जहां पे कम्युनिटी ही इसको मैनेज करे, कम्युनिटी ही इसमें डिसाइड करे और कम्युनिटी ही इसमें से रिवॉर्ड लेती रहे। ठीक है, अब ये सिंपल आप पैकेजेस के देख सकते हैं कि $20, $50, 100, 250, $500 तक आपको डेली 1% रिवॉर्ड मिलने वाला है। यानी 100 दिन में आपका प्रिंसिपल आएगा, 300 दिन के अंदर अंदर 300 वर्किंग डेज। ठीक है, अगर 300 वर्किंग डेज की बात करूं तो लगभग 14 महीने के अंदर आपका $500, $1,500 होने वाला है। $1,000 पे आपको 1.1% यानी $11 आपको मिलने वाला है। 91 डेज में आपका प्रिंसिपल बाहर। 273 डेज यानी लगभग 12 महीने के अंदर अंदर आपके पास आपका टोटल 3 गुना होने वाला है। ऐसे ही $2,500 के पैकेज के अंदर 1.25, $31 पर डे, 80 दिन के अंदर आपका प्रिंसिपल बाहर, और लगभग 11 महीने के अंदर आपके पास आपका 3 टाइम्स आने वाला है। $5,000 का पैकेज में 1.5%, $75 पर डे, 67 डेज में आपका प्रिंसिपल, और 200 दिन यानी लगभग 10 महीने के अंदर अंदर आपके पास आपका 3 गुना होने वाला है। यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल जो हमने रखा हुआ है सिस्टम के तौर पे $10 का रखा हुआ है, यानी आप $10 जैसे ही आपके सिस्टम में आपका रिवॉर्ड शो हो जाता है आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि $75 या $31 या $11 या जो भी आपका रिवॉर्ड आ रहा है, आप इसमें डेली विड्रॉल करके, आप डेली स्वैप करके, यानी USDT, BUSD, BNB
जो कि इंटरनेशनल या फिर जिसको हम कह सकते हैं स्टेबल करेंसी माना जाता है, यूएसडीटी और बीयूएसडी में, उसमें कन्वर्ट करके डेली अपने इंडियन एक्सचेंज के थ्रू अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। अगर आप इसको लेते हैं तो लगभग लगभग 200 दिन के अंदर आपका प्रिंसिपल के साथ साथ 2 गुना आपको प्रॉफिट मिल जाता है। पहला ऑप्शन तो ये है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब हम कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारे पास पैसा जल्दी आ जाए। जैसे 67 डेज के अंदर आपके पास आपका पैसा बाहर आता है, उसके बाद आप चाहें तो जो रिवार्ड आ रहा है उसमें से आप जो टी बैग्स, क्योंकि आप विड्रॉल करते हैं तो आपके पास टी बैग्स आते हैं, ये पैकेजेस भी आपको उतनी इक्विवेलेंट के टी बैग्स देने होते हैं, यानी आप डेफी में उतनी टी बैग खरीद के आप जमा कराते हैं। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए $50 का पैकेज है, $25 के आसपास आज रेट चल रहा है, तो आप 2 टी बैग देंगे। अगर मान लीजिए $10 का होता तो 5 टी बैग देते, अगर $1 का होता तो 50 टी बैग देते, है ना। कल को $50 का हो जाएगा तो 1 टी बैग देंगे। तो ऐसे ही जब $75 आपके पास आ रहा है तो आज लगभग $25 के आसपास है, तो आपको डेली 3 टी बैग आ रहे हैं, जिसको कन्वर्ट करके आप INR में ले सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कल को ये $10 का हुआ तो आपको 7.5 टी बैग आएंगे, $1 का हुआ तो 75 टी बैग आएंगे, कल को मान लीजिए $100 का हुआ तो 0.75 टी बैग ही आने वाला है। यानी आपका जो अमाउंट है डॉलर है वो तो फिक्स रहेगा, बट टी बैग आपके पास जो आ रहे हैं उतनी ही इक्विवेलेंट का डेली डेली आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो आप इनिशियली जब आपको लगता है कि भैया मेरा पैसा जल्दी जल्दी विड्रॉल करना है तो आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, इन कैश कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपके पास डेली टी बैग्स आ रहे हैं उनको आप होल्ड कर सकते हैं, यानी अपने पास रख सकते हैं। तो आपको नॉर्मली पैकेज के तो थ्रू तो 3 गुना मिल रहा है, लेकिन अगर आपका टी बैग होल्ड है और आपको टी बैग्स बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आज से कुछ दिन पहले $12 का था, जिन लोगों के पास $12 के टी बैग रखे हुए हैं तो वो रखे रखे आज $25 का हो गया, तो दुगना हो गया। यानी अगर वो आज उस दिन के मान लो $100 के बदले में आपके पास वो टी बैग आए थे $12 के हिसाब से, और आज अगर आप उसको एनकैश करते हैं तो ऑटोमेटिकली $200 की वैल्यू के हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने $1 से भी होल्ड करके रखा हुआ है, कोई $2 से भी होल्ड करके रखा हुआ है, जिनके पास 100 है, 1000 है, 5000 है, 10,000 है, ठीक है। उनकी एसेट वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप भी होल्ड करके आप उसको, उसके एसेट जो अप्रिसिएशन हो रहा है या डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप चाहो तो आप इस इनकम को जो आपके पास डेली डेली रिवॉर्ड आ रहा है उसको आप चाहो तो विड्रॉल करके टी बैग में कन्वर्ट करके अपने ही नाम से या फिर अपने दोस्तों के नाम से, अपने रिलेटिव्स के नाम से आप नए नए अकाउंट्स में आप रीटॉपअप या रीबाय कर सकते हैं। यानी आप अपने नीचे ही आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर अपने ही अकाउंट के अंदर आप रीबाय कर सकते हैं। यानी इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग। यानी आपके पास मान लीजिए $75 आ गया तो आप $50 और $20 का दोबारा आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है, फायदा क्या है आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पावर ऑफ फ्री कंपाउंडिंग, जो कि दुनिया का 8वां अजूबा इसे कहा जाता है। अगर आपने $100 का पैकेज लिया, 1 महीने बाद $100 हुआ, 6 महीने बाद, यानी आप उसके जो 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 जैसे जैसे आ रहे हैं $20 करके आ रहे हैं, उसको आपने रिकंपाउंड किया तो 6 महीने बाद वो जो $100 का पैकेज है वो $250 का बनने वाला है, ठीक है। ऐसे अगर आपने लगातार 2 साल यानी 25 महीने अगर आपने लगातार रिकंपाउंडिंग ही करते रहे तो आपके पास $5000 का, जो $100 का था वो $5000 का पैकेज बनने वाला है, जो कि बहुत ही अमेजिंग आपको होने वाला है। ऐसे जो भी पैकेज है आप देख सकते हैं, धीरे धीरे उसका रिकंपाउंडिंग करते करते एक अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलने वाला है। $5000 का पैकेज अगर आप लेते हैं जो लगभग लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास होता है, क्योंकि आज की डेट में $1 लगभग 84 रुपीस के आसपास हुआ है, ठीक है। ये मैं क्रिप्टो डॉलर की बात कर रहा हूं, मैं फिएट करेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यूएस डॉलर की बात नहीं कर रहा हूं। ये डिजिटल करेंसी जो डॉलर में स्टेबल करेंसी माना जाता है उस करेंसी की बात कर रहा हूं। $5000 यानी लगभग लगभग 4.25 लाख रुपए के आसपास होता है। उसमें से जो आपके पास रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, अगर उसको आप रिकंपाउंड करते हैं अगले 2 साल यानी 2 साल 1 महीने तक, तो आपको लगभग लगभग $3 लाख, ठीक है, यानी 2.5 करोड़ रुपए के आसपास ये बनने वाला है। फ्रेंड्स, ये प्योर मैथमेटिक्स है,
इसमें मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया आपको, ये प्योर 1% के रिटर्न के हिसाब से हमने बताया, जबकि $5,000 पे आज की डेट में 1.5% मिल रहा है। ठीक है, ये कम या ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्रिप्टो करेंसी जो आपने टी बैग आपने रखा हुआ है अपने पास विड्रॉल करके, उसके हिसाब से ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। बट यस, कंपाउंडिंग का अगर जिसको फॉर्मूला पता लग गया वो लाइफ में कभी कोई मात नहीं खाने वाला है। फ्रेंड्स, ये था आपका पहला ऑप्शन जहां पर आप विड्रॉल करके अपने पॉकेट में ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जहां पर आप क्या कहते हैं रिकंपाउंडिंग कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शन। अब चौथा ऑप्शन जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, ओपन मार्केट में आकर के प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, इस कम्युनिटी को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बता रहे हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है? जो पहला बेनिफिट है वो यह है कि आप जैसे आप इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं आपको अच्छा लगता है, हम फोर्सफुली किसी को नहीं कर रहे हैं, आप इस सिस्टम में आते हैं, डेली डेली जो आपको कमिट किया गया है कि भैया $5,000 पे आपको $75 डेली डेली आ रहे हैं, उसको विड्रॉल कर रहे हैं, विड्रॉल करके अपने बैंक खाते में ले रहे हैं, उससे खुश हैं, तो आप और लोगों को आप रेकमेंड कर सकते हैं। और होता भी यही है कि जो हमको अच्छा लगता है हम बाय डिफॉल्ट लोगों को बता देते हैं और खुशी से बताते हैं। ठीक है, चाहे हमको डॉक्टर अच्छा लगता है, चाहे हमको मूवी अच्छी लगती है, चाहे हमको छोटा सा होटल भी अच्छा लगता है, तो भी हम रेकमेंड करते हैं। तो ऐसे ही अगर आप इस रेफरल प्रोग्राम में आते हैं, कंडीशन नहीं है, यहाँ आना कोई कंडीशन नहीं है, आप इसमें आए बगैर भी आप अपना 3x डेली डेली रिवॉर्ड आप ले रहे हैं। यहां आते हैं तो आपको 5%, जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं उनके रेफरल से वो जो भी पैकेज लेते हैं उस पैकेज का आपको 5% एज अ डायरेक्ट रेफरल आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आप पहले 14 दिन के अंदर 5 लोगों को रेकमेंड करते हैं और वो भी अगर पैकेजेस लेते हैं, उनमें से जो लोएस्ट पैकेज है, जो छोटा पैकेज उन 5 में से होगा, उसका 5% एक्स्ट्रा मिलने वाला है, क्योंकि उनके जुड़ते ही 5% डायरेक्ट तो आपको मिल चुका है, ये एक्स्ट्रा 5% है। यहां पर एक बात आपको बता दूं, अब मान लेते हैं अगर आपने पांचों को $5,000 से इंट्रोड्यूस किया तो उसमें तो कोई लोएस्ट तो है नहीं, तो उन सब में सबका आपको एक्स्ट्रा 5% मिलने वाला है, यानी पहले 5% आपका मिल चुका है, इनका 5% एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इसको टेक्निकली ज्यादा अच्छे से समझ जाइए जो लोग आपको जहां इंट्रोड्यूस किया है। तीसरा है मैचिंग बोनस, जो कि 25% मिलने वाला है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको मिनिमम 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, एक लेफ्ट ग्रुप में और एक राइट ग्रुप में। ठीक है, पहला पेयर शुरू होता है 2:1 या 1:2 से, यानी एक साइड एक दूसरी साइड 2। ठीक है, उसके बाद आपका जो बेनिफिट्स मिलते हैं 1:1 के हिसाब से मिलते हैं। अब ये 25% बिजनेस कैलकुलेट कैसे होता है वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। जैसे मैंने कहा कि आपको मिनिमम 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जुड़े, आपने एक लेफ्ट में एक इंट्रोड्यूस किया $5,000 से, राइट में एक इंट्रोड्यूस किया $5,000 से, तो पहला आपका 25% बनता है $1,250 का मैचिंग बोनस, यानी 5,000 का 25% होता है $1,250, जो आपको इमीडिएटली ना मिल करके अगले 100 दिन में मिलने वाला है। क्योंकि 25% सुन के एक खुशी भी होती है और घबराहट भी होती है। ठीक है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री में है उन लोगों को पता 25% मतलब एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी। तो हमने उस खतरे की घंटी को एक छोटा सा बैरियर हमने लगाया है, वो ये है कि 25% तो मिलेगा, यानी $1,250 तो मिलेगा, लेकिन इमीडिएटली ना दे करके वो 100 दिन में डिवाइड कर दिया गया है, यानी स्प्रेड कर दिया गया है 100 दिन में। $1,250 को $12.5 पर डे आपको मिलेगा। अगले दिन मान लेते हैं फिर 4 लोग जुड़े, वो भी $5,000 से जुड़े, तो 10,000 का मैचिंग हुआ। ठीक है, $10,000 का मैचिंग हुआ तो आपका जो 25% बना 2,500, ठीक है, उसका भी 100 दिन में डिवाइड करके $25, यानी पहले दिन 12.5 मिल रहा था, उसमें $25 मिल करके 37.5 आपको नेक्स्ट डे से मिलने लग गया। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है ये सारी इनकम, यानी जितनी भी इनकम्स, डायरेक्ट, फास्ट स्टार्ट और बाइनरी मैचिंग, ये सब इनकम मिला करके आपको मैक्सिमम 3x ही मिलने वाला है, यानी 3 गुना ही आपको मिलेगा। ठीक है, 3 गुना होने के बाद आपको दोबारा, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप सेटिस्फाइड हैं तो आप दोबारा री इन्वेस्ट करिए, नहीं सेटिस्फाइड है तो आप 3 गुना लीजिए और नमस्ते करिए, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। ठीक है, आपको 3 गुना मिलते ही आप, अगर आप री टॉप अप करते हैं, अपने पैकेज को दोबारा रीएक्टिवेट करते हैं, तो दोबारा आपके स्पॉन्सर को 5% डायरेक्ट और
25% की मैचिंग दोबारा वहां पे जाने वाली है। ऐसे ही आपकी टीम में जितने लोग 3x कंप्लीट करेंगे, यानी 3 गुना जो लेंगे, वो भी दोबारा रीटॉप अप करेंगे, तो आपका दोबारा से डायरेक्ट 5% और दोबारा से मैचिंग भी मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एक कंडीशन और है यहाँ पर, वो ये है कि डेली आप मैचिंग जो है मैक्सिमम आपका जो पैकेज है उतना ही ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर आपकी $2,500 का आपका खुद का पैकेज है और मान लेते हैं $20,000 लेफ्ट में और $20,000 राइट में आ गया, तो आपका मैचिंग तो बना $5,000 का, लेकिन आपकी खुद की आईडी $2,500 की है, तो आप मैक्सिमम 2,500 ही ले सकते हैं, जबकि मैचिंग तो बना $5,000 का। तो जो एक्स्ट्रा 2,500 है वो फ्लश आउट हो जाएगा। टेक एनी एग्जांपल, मतलब मान लेते हैं अगर आपका $500 की आईडी है, तो आपका 1250 अगर मैचिंग बना है तो आप $500 ही आपको मिलेगा, बाकी के $750 फ्लश आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये कुछ बैरियर्स लगाए हैं। जो पहला बैरियर, आपको बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम 3x मिलेगा, चाहे आप नॉन वर्किंग से ले लें चाहे वर्किंग से ले लें। वर्किंग करेंगे तो आपका ड्यूरेशन जो आपने देखा कि भाई 300 दिन का या फिर 200 दिन का जो आपने ड्यूरेशन देखा, वो ड्यूरेशन कम होने वाला है। दूसरा यह है कि आपका जो कैपिंग है वो 100% जितने का आपका है वो आप कैपिंग ले सकते हैं। तीसरा है जो आपका मैचिंग बन रहा है उसको 100 दिन में स्प्रेड किया गया है, ताकि इस सिस्टम को, इस प्रोग्राम को लाइफ टाइम तक चलाया जा सके। पर्पस ये नहीं कि इसको कहते हैं ना कि मुर्गे की अंडी, एक अंडा जो है ना पेट काट के एक साथ लेने का नहीं है। पर्पस ये है कि रोज 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 ये अंडा लेते रहें और एंजॉय करते रहें पूरी लाइफ टाइम तक। तो इस पर्पस से ये डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ एक और खूबसूरत इनकम आपको यहाँ पे लेने का मौका मिलता है, वो है लिक्विडिटी स्टेकिंग में आकर के, जिसको हम लोग बोलते हैं एलपी, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जो पूल ओनर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप यहाँ पर खुद पूल ओनर बन सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर अगले 30 दिन के अंदर, यानी इनफैक्ट इसी महीने के एंड में एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का एक मीटिंग होने वाली है, जहां पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं वो 150 लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मुंबई में या फिर लोनावाला में एक मीटिंग होने वाली है, जहां पर ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर जितने भी हैं उन सबको ऑनर किया जाएगा। और साथ ही साथ इस लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप सबको पता है कि जैसे गोल्ड अगर मैं बात करूं, जब बाय करते हैं तो थोड़ा महंगा बाय करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कारीगरी, फलाना ढिमकाना सब चीजें जुड़ी होती हैं, मेकिंग चार्जेस ये वो। लेकिन उसी चीज को जब आप बेचने जाते हैं तो थोड़ा सस्ता बेचते हैं, ठीक है, सस्ता बिकता है वो, ठीक है। लेकिन वो जो बीच का जो मार्जिन होता है, जैसे गोल्ड में होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी जब आप टी बैग खरीदने आएंगे तो थोड़ा महंगा खरीदेंगे, जब बेचने जाएंगे तो थोड़ा सस्ते में बेचेंगे। तो जो बीच का जो मार्जिन होता है वो उन सभी लिक्विडिटी प्रोवाइडर में उनकी जितनी स्टेकिंग है, यानी जितना उन्होंने लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है उसी परसेंटेज से डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्योंकि पैनकेक स्वैप 1/3 रखता है, जितनी भी ब्रोकरेज उनकी आती है 1/3 पैनकेक स्वैप रखता है, 2/3 जो है वो पूल में शेयर कर देता है, यानी हिस्सेदारी में बांट देता है। तो इससे भी आप एक बहुत अच्छी अर्निंग बिना सिरदर्दी के आप ले सकते हैं। और आज की डेट में मैंने जैसे कहा कि लगभग 125-150 लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, लेकिन हमारी सिस्टम जो डेफी सिस्टम ने एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जहां पे आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर हजारों आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर देखने को मिलेंगे। ये भी एक प्लस पॉइंट है। जब ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनेंगे तो इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जो इस ब्लॉकचेन पे वॉच कर रही है, जो ब्लॉकचेन पे आने वाली है, वो ये देखती है कि भाई इतने सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमारा बनता है, ठीक है। तो ये है एक अलग यूनिक का प्लस पॉइंट। अब एक ये ब्लॉकरा का जो इकोसिस्टम है, अगर मैं इसको बताऊं तो सिर्फ यहाँ पर हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप अर्न करोगे ही करोगे। जैसे ही सिस्टम में आओगे तो बाय डिफॉल्ट आप इस सिस्टम में आकर के पैसा कमाओगे ही कमाओगे। लेकिन साथ ही साथ यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, यहाँ पैसे के अलावा आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, जो यहाँ पे जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं वो महसूस कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो एक ब्लॉकरा फाउंडेशन है, जहां पर आपको एक बहुत ही शानदार बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको एक स्वैपिंग टेक्नोलॉजी मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको डेफी का एक खूबसूरत प्रोग्राम आपको मिल रहा है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड के तौर पे, जो बेनिफिट के तौर पे इस ब्लॉक में आपको क्या मिलने वाला है, स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलने वाला है, लिक्विडिटी रिवॉर्ड मिलने वाला है, होल्डिंग रिवॉर्ड, यानी अगर आप इस टी बैग को होल्ड करते हैं तो भी आपको लिक्विडिटी के तौर पे आपको यहाँ पर वो मिलने वाला है, ट्रेडिंग रिवॉर्ड मिलने वाला है, पैनोरामा एक्सचेंज जो कि एक बहुत ही खूबसूरत एक्सचेंज जो अगले महीने लॉन्च हो रहा है वो मिलने वाला है, साथ ही साथ वर्ल्ड टूर और लाइफस्टाइल आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो हम लोग पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अभी पीछे जितने भी लोग हमारे साथ 150 के करीब लोग हमारे दुबई गए थे, जहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे लोगों ने नॉलेज लिया। साथ ही साथ माइनिंग रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो आने वाले नवंबर के बाद आप खुद माइनर बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, उस सिस्टम में आएंगे तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। साथ ही साथ जो डेफी एकेडमी है, जहां पे आपको नॉलेज का भंडार मिलने वाला है। ठीक है, जो आज मैं जो आपके सामने जो मैं बातें कर रहा हूँ, आज से करीब 5 महीने पहले मुझे इसकी जानकारी भी नहीं थी कि क्या क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है, स्टेकिंग क्या होता है, माइनिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है ना, ये सब जानकारी आपको इसी सिस्टम की यानी ब्लॉकओरा के साथ ही मिलने वाला है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी एक बहुत ही शानदार और एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, अपार्ट फ्रॉम जो सिस्टम में आप आ रहे हैं, जहां पे आपको 3x रिवॉर्ड मिलने वाला है, जहां पे आपको रेफरल बोनस बाकी चीजें मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखते हैं तो एक 14 जुलाई को हमारा खुद का एक स्वैपिंग एक पूरा इकोसिस्टम, पैनोरामा का एक इकोसिस्टम लॉन्च हो रहा है। ठीक है, जिसकी आज की डेट में टोकन आप चाहें तो आप जाकर के आप टोकन ले सकते हैं। panorama.finance पे जाकर के आप वहां पर जिस सज्जन ने भी आज इनवाइट किया है उनके थ्रू आप एक साइट का रेफरल लिंक लेकर के वहां पे जाकर के मिनिमम $1000 का आप टोकन खरीद के रख सकते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम का एक बहुत ही शानदार पैनकेक स्वैप की तरह, यूनि स्वैप की तरह एक बहुत ही शानदार एक एक्सचेंज बनने जा रहा है ये। ठीक है, इसको भी अगर आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें आप होल्ड कर सकते हैं। बट ये मैं आपको बता दूं कि ये उन लोगों के लिए है जो इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं। फिलहाल अभी जिसे हम कह सकते हैं इसको प्राइवेट सेल चल रहा है, जहां पे 10 सेंट का एक टोकन आपको पैनोरामा का मिल रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में 10 गुना 20 गुना आसानी से होने वाला है ये। अब एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया है, बट जहां पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे एक एलिमेंट ऑफ रिस्क जरूर होता है, और खासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो आप यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, वो अपने फाइनेंसेस को देखते हुए, अपनी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए सिस्टम में आए। किसी के कहने पे, किसी के दबाव में बिल्कुल ना इसमें इस सिस्टम में ना आए। ठीक है, सो पॉइंट यही है कि इस डिस्क्लेमर में एंड में मैं यही कहना चाह रहा था कि भाई मैं आप लोग सिर्फ अपने पॉकेट को देखते हुए, अपने पॉकेट का साइज देखते हुए, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए ही आप इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। ठीक है, ये था सिस्टम जो मैं आज आपके साथ बेसिकली शेयर कर रहा था। और जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वापस यहाँ पर आपको जो आज जितनी सारी मैंने बातें बताई हैं, मैं चाहूंगा कि आपको ऑथेंटिकेट भी करूं, क्योंकि बताना और दिखाने में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, बताने को तो मैं कुछ भी बता सकता था, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेट करता हूं कि आप कैसे जो चीज जो मैंने बातें बताई हैं उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसको वेरीफाई करने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप जा सकते हैं। एक हमारा अगर मैंने आपको जो टोटल बताई है bscscan.com पे जाकर के आप ब्लॉकओरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ब्लॉकओरा जैसे आप सीधा यहाँ पे सर्च बॉक्स में जहां पर ऊपर है BSC स्कैन, जो कि बाइनेंस का एक स्मार्ट चेन है, जहां पे हम लोग अभी फिलहाल क्या कहते हैं, हमने इसको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ है। वहां पे जाकर के TBAC अगर डालेंगे आप तो यहाँ पर पूरी इसकी जानकारी आ जाएगी। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं हमारी टोटल सप्लाई कितनी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है,
अभी यहाँ पे आप प्रैक्टिकली मैंने 20 लाख आपको बताया, बट यहाँ पे 17,99,991 है। बाकी के जो 2 लाख हैं वो ऑलरेडी पॉलीगॉन पे भी जा चुके हैं। ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको आप कॉपी करके आप जो हमारा पैनकेक स्वैप पे वहां जा सकते हैं। इसके अलावा मैं जब बात कर रहा था कि कोई भी आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी क्रिएट कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी यानी टोकन बना सकता है, लेकिन उसके बाद जो आपको बारीकी देखनी है, जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको जो बारीकियां देखनी है कि प्रैक्टिकली कि भाई कितनी होल्डिंग किसके पास है। ठीक है, हो सकता है आज मैं क्रिप्टो करेंसी का टोकन क्रिएट करूं और क्रिएट करके 100 करोड़ की सप्लाई कर दूं और उसमें से सारी की सारी मेरे पास ही अगर अवेलेबल है 100%, तो क्या होगा? कोई भी खरीदेगा, जिस दिन मैं चाहूंगा उसको पंप एंड डंप कर सकता हूं, कभी भी बाय करके रेट बढ़ा सकता हूं और कभी भी रेट बढ़ते ही मैं उसको डंप कर सकता हूं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 लाख की जो होल्डिंग है, इनिशियली अगर मैं 3-4 अकाउंट को छोड़ दूं जो डेफी के अकाउंट हैं, बैकअप अकाउंट्स हैं, इसके अलावा ये पैनकेक का अकाउंट है, ठीक है, इसको छोड़ दें तो किसी के पास भी 1-2% से ज्यादा होल्डिंग नहीं है। इनफैक्ट आज की डेट में अगर डेफी की भी बात करें तो मुश्किल से 10% की ही होल्डिंग अवेलेबल है, यानी 2 लाख 2.5 लाख के आसपास ही डेफी में पड़े हुए हैं। बाकी किसी के पास भी 1% 2%। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब नेचुरल होल्डर्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किसी के पास भी डुप्लीकेसी हार्डली आपको देखने को मिलने वाली है ना, यानी किसी को जबरदस्ती यहाँ पर डाला नहीं गया है। ठीक है, और होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कितने होल्डर्स हैं। जैसे मैंने कहा 16,000 से भी ज्यादा होल्डर्स हैं और अब तक डे 1 से 6,32,000 से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब इसकी जो प्राइसिंग है, जो मैंने आपको बोला लगभग $25 के आसपास है, वो कहाँ चेक कर सकते हैं? pancakeswap.finance पे जाएं और यहाँ पर एक बटन है इन्फो का, अगर आप मोबाइल पे हैं तो भी आपको 3 डॉट्स मिलेंगी, इन्फो क्लिक करिए। आप चाहो तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बाइनेंस स्मार्ट चेन पे कॉपी किया था वो पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर TBAC, जैसे आप देख सकते हैं ब्लॉक आ गया, आप चाहो तो बाइनेंस स्वैप पे जाकर के TBAC भी अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आपको ब्लॉक के बारे में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ब्लॉक आ गया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी जन्म कुंडली यहाँ पर आ जाएगी, किस रेट की आज देख सकते हैं। $24.67 का ये आज की डेट में प्राइस है, यानी 30% पिछले 24 घंटे के अंदर ये इसकी रेट बढ़ा है। जबकि ओवरऑल अगर क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो गिर गया है, लेकिन यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर 30% की ग्रोथ हुई है, $6.09 मिलियन। ठीक है, यानी आप इसको देख सकते हैं कि लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास की लिक्विडिटी यहाँ पे रखी हुई है, यानी 50 करोड़ रुपया रखा हुआ है, जो कोई भी आकर के या तो कॉइन दे करके हमसे पैसे ले जाए या पैसे दे करके कॉइन ले जाए। तो 50 करोड़ की लिक्विडिटी एक बहुत ही जबरदस्त एक हेल्दी लिक्विडिटी है। पिछले 24 घंटे के अंदर $1.18 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है। पिछले 7 दिन के अंदर $6.60 मिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ है, यानी लगभग 13,000 से भी ज्यादा के ट्रांजेक्शन पिछले 24 घंटे में हुए हैं। ठीक है, कैसे हुए हैं आप यहाँ देख सकते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन की यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है। 1 मिनट पहले किसी ने टी बैग बेचा है, किसी ने खरीदा है, ये सारी ट्रांजेक्शन 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, ये सारी ट्रांजेक्शन आप खुद ही यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जो सबसे अच्छी बात है, जनरली लोग जब क्रिप्टो की बारी आती है तो वो कहते हैं जी कौन से वेबसाइट पे मैं इसको इंडिपेंडेंटली चेक कर सकता हूं, तो ये है nomics.com, जहां पे किसी भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं तो बिटकॉइन आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन कितनी सप्लाई है, इसकी ग्रेडिंग क्या है, रैंकिंग क्या है ना, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि BTC बिटकॉइन यहाँ पे लिखा मैंने, तो आप बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये बिटकॉइन का आ गया, पिछले 24 घंटे के अंदर लगभग 2.25% बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको एनलार्ज करूं तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का, ये है आपका
62% इसकी ट्रांसपेरेंसी लेवल है। ठीक है, कैसे काउंट होता है आप देख सकते हैं कि भी अनकैटेगराइज्ड, पुअर, फेयर, गुड और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, यहाँ पे 62% है। ग्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर बी ग्रेड यहाँ पर दिया गया है, यानी दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी जिसकी बी ग्रेड दी गई है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से परसेंटेजेस उन्होंने कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं ETH इथेरियम की, ठीक है, तो उसका भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 50% ट्रांसपेरेंसी लेवल है, इसकी भी ग्रेडिंग बी दे रखी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लेवल यहाँ पर, सर्कुलेशन भी लगभग 12 करोड़ के आसपास की सर्कुलेशन है। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, बट अब मैं आपको बताता हूं TBAC जो हमारा वाला है, यानी ब्लॉकओरा टोकन, जिसको आप देख सकते हैं। और बड़ा, मुझे तो बड़ा गर्व होता है ये दिखाते हुए। ये मेरी वेबसाइट नहीं है, ना ये ब्लॉकओरा की वेबसाइट है, एक इंडिपेंडेंट एक मार्केट प्लेस है। इसको कहते हैं द लार्जेस्ट क्रिप्टो इंडेक्स हम बोलते हैं। नॉमिक्स जो कि यूरोप की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जहां पे डेली अगर मैं बात करूं तो लाखों लोग इसमें विजिट करते हैं। $25 का रेट हो गया और 100% ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, ग्रेडिंग इसको मिला हुआ है ए ग्रेड, यानी ट्रांसपेरेंसी लेवल ए ग्रेड है। यहाँ पे आप डे 1 से आप इसके ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कब क्या रेट का गया है। जैसे मैंने आपको बोला कि मार्च में ये $48 तक गया है, तो यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हैं क्या वाकई में ये $48 का गया था कि नहीं गया था। ये 30 मार्च का आपको दिखा रहा हूँ, ऑलमोस्ट $48, यहाँ पे आप देख सकते हैं $48 टच किया इसमें। ठीक है, तो ये है ट्रांसपेरेंसी लेवल। और हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं ब्लॉकओरा की बात करूं तो हम ट्रांसपेरेंसी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ट्रांसपेरेंट जितना रहे उतना हमारा ट्रस्ट लेवल, जो आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेवल की वजह से ही ये 100% ट्रांसपेरेंसी और ग्रेड ए मिला हुआ है। ये ट्रस्ट फैक्टर को बताता है कि हमारी कितनी ग्रेडिंग यहाँ पर लगी हुई है। और प्राइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप डाउन, अभी $25 था, अभी आप देख सकते हैं कि 24.94, जो कि ये फ्लक्चुएट करता रहेगा।